देश इस समय लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। आयोग के द्वारा मतदान में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लगातार कई कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन का सुझाव भी दिया है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि इसके इस्तेमाल से वोटिंग प्रतिशत में 30% तक का इजाफा हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि RVM क्या है, ये कैसे काम करेगा और कब चुनाव आयोग इसे लागू करेगा। EVM और RVM में अंतर क्या है, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर विपक्षी दल क्यों इसके नाम से भड़क रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। किसी भी चुनाव में बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो नौकरी समेत कई वजहों से मतदान नहीं कर पाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि राज्य से बाहर रह रहे मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट डाल सके? दरअसल चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में या नौकरी की वजह से कई कारणों से घर से दूर हो, उनके लिए रिमोट वोटिंग मशीन यानी RVM के जरिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर ऐसे हैं जो घर से दूर रहने की वजह से अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये संख्या बहुत बड़ी है। इसके मद्देनजर इलेक्शन कमीशन RVM को लागू करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसको लेकर विपक्षी दल अभी उतने प्रभावी नहीं दिख रहे हैं, उनकी उतने दिलचस्पी भी नहीं दिखाई दे रही। विपक्षी दलों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये RVM क्या है और EVM से ये कितना अलग है। रिमोट वोटिंग मशीन यानी RVM के बारे में सबसे पहले जानकारी बीते साल 2022 में सामने आई थी। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक बात बताई और कहा कि RVM के जरिए घरेलू प्रवासी नागरिक यानी अपने गृह राज्य से बाहर रहकर भी मतदाता वोट डाल सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मतदाता लखनऊ में पैदा हुआ है और किसी कारण से दूसरे राज्य में या फिर किसी अन्य जगह पर रह रहा है, इस हालात में वो मतदाता वोट नहीं कर पाता है। लेकिन अब RVM की मदद से ऐसे मतदाताओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा जो घर से दूर रहते हैं। EVM की तरह ही RVM के लिए भी किसी तरह के इंटरनेट या कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे वोटरों के लिए RVM सेंटर बनाए जाएंगे। इन RVM सेंटर्स पर जाकर वोटर अपने निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी ले सकेगा। निर्वाचन क्षेत्र के चुनने पर मतदाता के सामने प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को बिना गृह राज्य लौटे ही वोट कर सकेगा। इस तरह से मतदाताओं को वोट डालने के लिए वो जहां है वहीं से उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से बनाई जा रही इस रिमोट वोटिंग मशीन में एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान कराया जा सकेगा। RVM में लगभग सभी चीजें EVM की तरह ही काम करती हैं। EVM की यूनिट की तरह ही RVM की यूनिट राज्य निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवार को दिया गया वोट दर्ज हो जाएगा। RVM के साथ लगी VVPAT मशीन में भी EVM की तरह ही पर्ची में सारे विवरण प्रिंट होकर वोटर को दिखेंगे। मतगणना के दौरान RVM में दिए गए वोट के आंकड़ों को संबंधित क्षेत्र के कुल वोटों से जोड़ दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर विपक्षी दल RVM को लेकर उत्साहित क्यों नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने साल 2023 में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 अन्य राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी और RVM के कामकाज को दिखाया था। अधिकांश राजनीतिक दल RVM के खिलाफ थे। इन्होंने इसको लेकर के कई सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग भ्रमित है, रिमोट वोटिंग का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम यह भी नहीं जानते कि प्रवासी कौन है, ऐसे में इसकी जरूरत क्या है और हम लोगों के चुनाव प्रक्रिया के भरोसे को कम किए बिना आयोग इसे कैसे करने जा रहा है। हमने कहा कि नई व्यवस्था को देखने का सवाल ही नहीं उठता। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने रिमोट EVM को किसी चीज के सही क्रम को उलट देना जैसा करार दिया था। वहीं RJD सांसद मनोज झा ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि सबसे बड़ी बातें विश्वसनीयता को लेकर ही हैं। ऐसे में कई कारण हैं कि लोग मतदान नहीं करने जा पाते हैं। चुनाव आयोग को एक स्पष्ट संदेश दिया गया था कि उन्हें इस तरह की किसी भी चीज के लिए जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। लोगों के अपने संदेश हैं और लोकतंत्र हड़बड़ी में काम नहीं कर सकता। दरअसल भारत में आज भी बड़ी संख्या में मतदाता वोटिंग नहीं कर पाते। चुनाव आयोग ने इसके पीछे कई कारणों को जानने की कोशिश की। चुनाव आयोग के अनुसार लोगों के वोट न देने के 3 बड़े कारण सामने आए हैं, जिनमें शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता, युवाओं की कम भागीदारी और प्रवासी नागरिकों का दूर रहना है। दरअसल ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं,
लेकिन बाहर रहने की वजह से वोट देने से वंचित रह जाते हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि आरवीएम से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। उम्मीद है कि ऐसी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और फॉलो करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।